बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए, यही जीवन जीने का आधार है। जब हम खुश होते हैं ना, तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बस क्या करना है? प्रथम कार्य भाई खुश रहना है और क्या। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं बिना मात्रा के शब्द। तो इसमें हम जानेंगे बिना मात्रा के शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, जैसे कि दो वर्णों से बने शब्द का हम उच्चारण करेंगे, जैसे कि फ जमा लो क्या बना? फल। ब जमा स क्या बना? बस। और ट जमा बो क्या बना बच्चों? वो बना टब। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जो बिना मात्रा के हैं, केवल दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे कि कर, डर, नल, वट, तल, दल, थक, शक, पक, बल, हल, जल, कल, जब, अब। ये दो दो वर्ण वाले शब्द हैं। बस आपने क्या करना है? उच्चारण पर ध्यान देना है और इनका सही से उच्चारण करना है। अब हम तीन वर्णों से बने शब्द पढ़ेंगे, जैसे कि क जमा म जमा ल क्या बना? कमल। म जमा ह जमा ल बना महल। न जमा म जमा क बना नमक। इसी तरह तीन वर्ण वाले शब्द हैं डगर, नगर, रहट, सफर, मटर, लहर, वतन, अटक, कलश, ठहर, पहर, चमन। ये तीन वर्ण वाले शब्द हैं। अब जानेंगे हम चार वर्णों से बने शब्द, जैसे कि स जमा र जमा क जमा स क्या बना? सर्कस। इनको मिला देंगे। ऐसे ही थ जमा र जमा म जमा स क्या बना? थर्मस। श जमा र जमा ब जमा त बना शरबत शब्द। चार वर्णों के मेल से बने हैं ये शब्द। अब ऐसे ही चार वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हम पढ़ते हैं, जैसे कि अचकन, शलजम, अदरक, अजगर, मखमल, गर्दन, तरकश, झटपट, करवट, नटखट, धड़कन और बरगद। ये चार वर्णों के मेल से बने शब्द हैं। तो आइए अब कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, जिसमें दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले और चार वर्णों वाले शब्द हैं, जैसे कि बस पर चढ़कर शहर चल, बरगद पर मत चढ़, सबक समझ समझ कर पढ़, नटखट मत बन, सफर कर, इधर उधर मत उचक। तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे दो वर्णों के शब्दों का उच्चारण, तीन वर्णों के और चार वर्णों का उच्चारण किस प्रकार करना है। तो आइए आप बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न बच्चों हमारे सामने है, दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। ठीक है, अब दो वर्ण वाले शब्द हैं, उन्हें आपने उसके कॉलम में लिखना है और तीन वर्णों वाले शब्द को उसके कॉलम में लिखना है। जैसे कि दो वर्ण वाले शब्द हैं डर, इसमें दो वर्ण है ड और र, तो इसे दो वर्ण के नीचे लिखेंगे। और तीन वर्ण वाला शब्द है जैसे नगर, नगर, इसमें तीन वर्ण है, तो ये तीन वर्ण वाले कॉलम के नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को छांट कर आप स्वयं लिखिएगा। तो चलिए बच्चों, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोले में दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द पूरे कीजिए। जैसे कि पहला शब्द है जिसे हमने पूरा करना है, जैसे कि ग र द। अब क्या लगाएंगे? इसमें गोले से निकालेंगे नौ वर्ण और गर्दन शब्द पूरा कर देंगे। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को भी आप गोले में से सही वर्ण छांट कर पूरे कीजिएगा। तो इस प्रकार अभ्यास करते रहिए बच्चों, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अभ्यास से ही कार्य में दक्षता आती है, निपुणता आती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन वर्णों को पूर्ण कर जाएंगे और दो और तीन और चार वर्णों वाले शब्दों को सही से उच्चारण करके लिखना सीख लेंगे। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।